सुप्रभात प्यारे विद्यार्थी जी। आपका इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं चंद्रशेखर वाय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम यूजी सेमेस्टर 6 के लिए पेपर नंबर 14 के विषय में चर्चा करेंगे। और पेपर नंबर 14 में जो आज हम टॉपिक का चर्चा करने वाले हैं और टॉपिक है पंचशील का सिद्धांत। ठीक है, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया बिटवीन चाइना। ठीक है, यानी भारत और चीन के संबंधों को यदि आप अध्ययन करते हैं तो आपको पंचशील सिद्धांत एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी कि ये क्या बैरियर था, क्या समझौता था, इसमें क्या क्या प्रावधान थे जो इंडिया और चाइना के रिलेशन में बहुत ही कारगर साबित हुआ। किस प्रकार से ये समझौता आगे के इतिहास को बदलने का काम किया, क्या इसका इम्पैक्ट हुआ, तो उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आज का वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बस कि पंचशील सिद्धांत कब हुआ और इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे उस पर आज हम चर्चा करेंगे। उसके बाद भारत और चाइना, इंडिया और चाइना के बीच जो रिलेशन है, किस प्रकार का रिलेशन हुआ, कैसा वो रिलेशन में दरार कहाँ उत्पन्न हुआ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के विषय में हम लोग आगे का क्लास में बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे कि पंचशील सिद्धांत में क्या क्या प्रावधान थे और एक कब हुआ। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की यदि आप विदेश नीति को देखिएगा तो उसका एक महत्वपूर्ण कड़ी पंचशील सिद्धांत रहे। उसके पहले जो बांडुंग में सम्मेलन हुआ वो भी एक महत्वपूर्ण कड़ी रही। और पंचशील के बाद जो बेलग्रेड में सम्मेलन हुआ, यानी आप कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो ये सब जो पॉलिसी रहे हैं नेहरू जी की बहुत महत्वपूर्ण विदेश नीति में के एक खंड है ये। तो पंचशील सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह पंचशील का सिद्धांत या शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, यानी शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का मतलब होता है दोनों का अस्तित्व रहे, किसी के अस्तित्व को समाप्त नहीं करना है। ठीक है, भारत तथा तिब्बत के बीच व्यापार और परस्पर व्यवहार से संबंधित 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को भारत चीन संधि में औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया गया था। यानी ये संधि जो हुई 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुई भारत और चाइना के बीच में। यह पंचशील समझौते निम्नलिखित 5 सिद्धांतों पर आधारित था। पंचशील बोल रहा है यानी इसमें 5 सिद्धांत थे। देयर आर 4 इंपॉर्टेंस पॉइंट्स, प्रावधान, प्रोविजंस। क्या क्या थे इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला है कि एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता, सॉवरेनिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रभुसत्ता, यानी किसी का जो है सो संप्रभुता को हमको हनन नहीं करना है, के लिए पारस्परिक सम्मान, यानी दोनों देश एक दूसरे के प्रति परस्पर जो है संप्रभुता, अखंडता को कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा, सम्मान रखेगा दोनों के प्रति, एक दूसरे के प्रति। दूसरा है
पारस्परिक अनाक्रमण का आश्वासन, मतलब हम दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है? आपको पता है इसके बाद 1962 में भारत और चाइना के बीच भयंकर युद्ध होता है, तो इसका तो उल्लंघन हो गया ना। तो चलिए वो अगली बात है, अगली कड़ी में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जब भारत और चाइना के बीच जो संबंधों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में उसको हम देखेंगे। लेकिन दूसरा है कि आक्रमण नहीं करेंगे एक दूसरे पर। तीसरा है कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना, मतलब इंटरनल मेरा, जैसे सपोज है दो घर के बीच का झगड़ा मान लीजिए, तो मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे परिवार में क्या चल रहा है, यदि कोई दूसरा आके दखल दे रहा है, वो है इंटरनल। तो आंतरिक मामले में, मान ली इंडिया में क्या चल रहा है, हिंदू धर्म कैसे है, मुस्लिम में क्या झगड़ा हो रहा है, क्या दोनों में तनाव है, अब चाइना आके यहाँ पर वो अगुवाई करे कि ऐसा क्यों कर रहा है ना। यानी हमारे इंटरनल मामले में हस्तक्षेप न करना। भारत भी चाइना के इंटरनल मामले में नहीं कि वहां पर आप तिब्बतियों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, और भी जो वहां कास्ट अल्पसंख्यक हैं चाइना में, उसके साथ आप क्यों व्यवहार कर रहे हैं। तो भारत भी उसके इंटरनल मामले में दखल नहीं देगा, ऐसा इसमें प्रावधान था। समानता और परस्पर लाभ, इक्वलिटी होना चाहिए, परस्पर लाभ हो, एक दूसरे को लाभ मिले, ऐसा प्रावधान इसमें की गई थी। नेक्स्ट है शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, वही है शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, मतलब शांतिपूर्ण हो, और सह-अस्तित्व हो मतलब किसी का अस्तित्व मिटे नहीं। यानी एक देश दूसरा देश भी जो है सो बने रहे, शांतिपूर्ण उसका अस्तित्व रहे, वो जहां है उसकी सीमा है वो अपना रहे, अच्छा ढंग से रहे। तो इस तरह से पंचशील सिद्धांत में 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत थे जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए। इसको मैं फिर से रिपीट करता हूं। ये सिद्धांत भारत और चाइना के बीच हुआ था, तिब्बत को लेकर के, व्यापार को लेकर के, और 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को डेट इसको याद रखिएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि हिस्ट्री केवल कहानी नहीं है, खिस्सा कहानी कि एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी, उसका इतना बेटा था, ये हुआ, ये घटना हुई, ऐसा हुआ। नो, हिस्ट्री यदि आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री का कोई चीज लिखते हैं, उसके साथ डेट, प्लेस, पर्सन, ये सब मेंशन होना चाहिए। कब कौन सा पीरियड की बात है, कौन सा प्लेस का बात है, क्योंकि हिस्ट्री जो बनता है ना, उसके साथ ज्योग्राफी भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ पॉलिटी भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ इकोनॉमी भी जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए जब आप डेट मेंशन करते हैं तो उस समय का एक फिगर दिमाग में आता है कि वो अच्छा वो समय की बात है, उसमें नेहरू जी का शासन था, वो उस समय का चाइना में क्या हाल था। तो 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को जो है पंचशील सिद्धांत बन गया, साइन हो गए। अब पंचशील सिद्धांत में 5 प्रावधान थे, पंचशील बोल रहा है। पहला जो बोले, एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता के लिए परस्पर सम्मान, यानी किसकी जो संप्रभुता है, प्रभुसत्ता है, उसको ठेस नहीं पहुंचाना है। दूसरा है पारस्परिक अनाक्रमण, माने आक्रमण हम लोग एक दूसरे पर नहीं करेंगे, दूसरा प्रावधान में था। तीसरा है एक दूसरे के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है। चौथा है समानता, इक्वलिटी और परस्पर लाभ, यानी समानता का व्यवहार करना है ताकि एक दूसरे को लाभ हो सके। और 5वां जो सबसे महत्वपूर्ण है, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, यानी शांति बना रहे और जो भी जहां रह रहे हैं उसका अस्तित्व बना रहे, किसी के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास नहीं करना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कारण वहां पर शांति भंग हो। तो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, ये है आपके 5वां सिद्धांत।
तो प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम आपको पंचशील सिद्धांत बताने का प्रयास किए। अब आगे का क्लास में हम लोग भारत का जो फॉरेन रिलेशन है, पाकिस्तान, चाइना, उसमें फिर हम लोग भिन्न भिन्न प्रावधानों, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके विषय में हम लोग डिटेल बात करेंगे। लेकिन आज संक्षिप्त में आपको हम पंचशील सिद्धांत के बारे में बात किए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की एक महत्वपूर्ण विदेश नीति का एक भाग है। इसके पहले हम नेम के विषय में भी बात किए थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विषय में बात किए थे। तो प्रीवियस वीडियो को आप देख लीजिएगा यदि आप देखे नहीं होंगे, क्योंकि भी हाल ही में अजरबैजान में हमारे प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबोधित किए सम्मेलन को, और ये पहली मौका था जब नरेंद्र मोदी जी उस सम्मेलन को संबोधित किए। तो उसके विषय में हम बात किए हैं, आप उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।